नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बात मानकर चलिए कि जब जब राजनेता दलितों की बात करना शुरू कर दें या फिर किसी और कास्ट को उठा लें, जातीय गोलाबंदी होनी शुरू हो जाए और इस तरीके के मामले सामने आ जाएं, तो आप इस बात का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कीजिए कि राज्य में चुनाव है। अब ये बात मायावती के संदर्भ में कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर से दलितों को लेकर चिंता व्यक्त की है, खासकर दलित छात्रों को लेकर। मुद्दा पुराना है, लेकिन अब इसलिए उठाया गया है क्योंकि यूपी में चुनाव है। मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं पंचायत चुनाव की। लगभग 2026 के शुरुआत में ये चुनाव होंगे और उससे पहले कहीं पर ब्राह्मणों का मुद्दा उठ रहा है, कहीं पर यादवों का मुद्दा उठ रहा है। अहीर रेजिमेंट जिस तरीके से रैली निकालता हुआ नजर आया, वो हमने तस्वीर देखी। इटावा में कथावाचक के साथ क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो यादव था, वो हम सब ने देखा। उसके बाद इस पर राजनीति कैसे हो रही है, इसकी तस्वीर भी, इसकी बानगी भी हर कोई देख रहा है। और इसी कड़ी में कूद गई हैं अब मायावती, जिन्होंने दलित छात्रों का मुद्दा उठाते हुए बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर डाली है। छात्रवृत्ति का मुद्दा रहा है, स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने बाकायदा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। किस यूनिवर्सिटी की वो बात कर रही हैं और क्या वो मुद्दा उठा रही हैं, आपको बहुत हद तक समझ में आएगा जब आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। मायावती ने 29 जून यानी आज 10:10 पर लिखा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंध कई जिलों के दर्जनों कॉलेजों के हजारों SC/ST वर्ग के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर अब तक सही समय पर निपटारा नहीं होने के कारण उनके भविष्य के अधर में लटकने के खतरे से लोगों में भारी बेचैनी और आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन द्वारा भी इस संबंध में बार बार पत्राचार के बावजूद लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग स्तर पर असंवेदनशीलता व लापरवाही बरतने का परिणाम है कि लगभग 3,500 दलित छात्र व छात्राओं के शिक्षण जीवन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से ही अलीगढ़ का उक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, इसके सुचारू संचालन में भी सही रुचि लेकर खासकर हजारों दलित छात्र छात्राओं की इस गंभीर समस्या का समाधान वो तत्काल जरूर निकालेंगे, ऐसी उम्मीद है। अब जिस तरीके से मायावती ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया, उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ ही, साथ ही साथ हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरक्षण संबंधी कई मामलों में देश के दलितों और आदिवासियों का जिक्र किया था। निश्चित तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देश में, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़े वर्गों की हालत अभी भी जस की तस है। और ये सारे मुद्दे मायावती ऐसे वक्त में उठा रही हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जब यूपी में चुनाव है। हालांकि मायावती का शासन हम सब ने देखा है, मायावती कितनी स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन उन पर बस एक यही आरोप लगता है, और वो भी दूसरी जाति के लोग लगाते हैं, वो ये कि वो एक जाति को प्रमोट करती हैं, उनको आगे बढ़ाती है। नहीं तो उनका कार्यकाल और उनके काम करने के तरीके, अपराधियों पर लगाम लगाने का जो उनका तरीका था, वो सब आज भी, उसकी भी तारीफ होती है, आज भी उसकी चर्चा होती है। लेकिन एक बार फिर अपना दलित वोट बैंक वापस लेने के चक्कर में और समाजवादी पार्टी की तरफ जो छिटक कर गया है वोट बैंक, उसको वापस लेने के चक्कर में मायावती इस तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप इसे महज राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं या फिर वाकई में मायावती का दलितों से प्रेम? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।